हमें वो वक्त याद है जब हम पलामू में पत्रकारिता कर रहे थे। आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल का सबसे अधिक पलामू प्रमंडल के सबसे अधिक सीट पर कब्जा था, यानी उसके जनप्रतिनिधि वहां पर निर्वाचित थे, विधायक थे। लेकिन कालांतर में यह भी समय आया कि एक भी सीट आरजेडी का नहीं रहा, बहुत हद तक गिरावट आई पार्टी में। उसी आरजेडी के उसी लालटेन की लौ को पूरी तरह से तेज करने के लिए गढ़वा जिले में सूरज सिंह को जिला अध्यक्ष का कमान सौंपा गया। आलम यह है कि आज जो लालटेन से मध्यम रोशनी भी नहीं आ रही थी, आज उसी लालटेन से तेज लौ देखने को मिल रही है। यह सारा श्रेय जाता है जिला अध्यक्ष सूरज सिंह को, जिनके द्वारा जब से जिला अध्यक्ष का प्रभार संभाला गया है, तब से लगातार यह प्रयासरत है कि गढ़वा जिले में आरजेडी को किस तरह मजबूत किया जाए। आज वो हमारे साथ मजबूत है, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के जिला अध्यक्ष सूरज सिंह जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आरजेडी किस हालात में गढ़वा में था जब वो जिला अध्यक्ष का प्रभार लिए, उसके बाद किस तरह उन्हें मेहनत करनी पड़ रही है। आइए हम सूरज सिंह जी से बात करते हैं। जिला अध्यक्ष का जब आप प्रभार लिया, आपको प्रभार दिया गया, यहाँ जिला अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद जब आप आए गढ़वा में, हालात तो पहले से आप निश्चित रूप से वाकिफ थे ही, क्या नजर आया, किस हालात में आरजेडी था? एक तो सबसे पहले आपको इस कार्यक्रम के लिए बधाई, और हमें जिस उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय जनता दल गढ़वा जिला कमान दिया गया, माननीय हमारे झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह जी और यहाँ के पलामू गढ़वा जिला के जो प्रभारी थे श्यामदास सिंह जी, उन्होंने जब दौरा कर आया, देखा स्थिति गढ़वा का, तो काफ़ी बिगड़ चुका था। जो आरजेडी के हाथ जो कमान रहता था वो छिटक चुका था आरजेडी के हाथों से। तो उसको देखते हुए लोगों चर्चा हुआ, पुराने जितने लोगों थे सब संपर्क किया गया, और बात करने के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के तक बात पहुंची, और उन्हों के आशीर्वाद से आज मुझे इस कमान मिला, जिला का अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही साथ मैं जब आया तो गढ़वा का जो संगठन था पूरी तरह से बिखर चुका था। कारण यह है कि हम लोग के जो जनप्रतिनिधि थे, पहले से लगातार आरजेडी यहाँ प्रतिनिधि करते रहा था, किसी कारणवश दूसरे दल में जाने की वजह से, इसलिए संगठन और विधानसभा चुनाव में जो पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, इससे कार्यकर्ताओं में एक दिशा निर्देशन जो देने वाला था वो कोई देखा नहीं। तो जहाँ तहाँ लोग क्षिप्त होकर अपने अपने लोग जगह पकड़ जाने लगे। तो उसको देखते हुए जब मुझे कमान मिला तो मैं एक एक करके एक कार्ययकर्ता जो पुराने संगठन के साथी थे उनको मैंने जाके पहल किया, अपने स्तर से जाकर गाँव तक जाके लोगों से मिला और पुनः लोगों को जोड़ने का काम कर रहा हूँ। अभी बने 2 महीना हुआ है, तो मैं जितने भी हमारे पुराने साथी से सभी लोग से, और आज सपोर्ट सब लोग मिल रहा है, धीरे धीरे सपोर्ट सबका मिलने लगा है। और आप लोग देख रहे होंगे गढ़वा फिर से पुनः राष्ट्रीय जनता दल का वही दौर आपको देखने को बहुत जल्द मिलेगा। आपने नए संगठन का विस्तार भी किया जी, तो संगठन विस्तार में मैंने प्रखंड, हमारे जिला में 20 प्रखंड है, तो पहले से भी संघ प्रखंड हमारे पूर्व हमसे पहले जो अध्यक्ष थे उनका जो संगठन कुछ बना हुआ था, उसमें मैंने देखा, उसको स्टडी किया, देखा, प्रखंड तक गया। जाने के बाद मैंने देखा कि किस प्रखंड में हमारे कार्यकर्ता जो वैसे जो मजबूत हैं, उस जगह पे मैंने बात करके वहाँ के लोगों से, प्रखंड के लोगों से वार्ता करके कि हाँ इनको रहने दिया जाए या इनको बदला जाए, किसी और नए को मौका दिया जाए। तो बहुत सारे प्रखंड में नए लोग मैंने मौका दिया है, जो पुराने भाजपा से छोड़ के कुछ लोग आए थे, वैसे लोगों को प्रखंड कमान दिला गया है। कुछ लोग विभिन्न दलों से रह के जो हमारे संगठन मैंने जोड़ा है लोगों को, और उसके बाद कुछ पुराने लोग थे उनको भी जगह अपने प्रखंड बनाया गया। साथ ही साथ जो जिला कमेटी जो विस्तार किया, जिला कमेटी जब विस्तार हुआ तो 20 प्रखंड हमारे यहाँ है, 200 प्रखंड के लोगों की भागीदारी है जिला की कमेटी में। हम लोग बहुत सीनियर लीडर समाजवादी नेता थे, डॉक्टर मुरली प्रसाद गुप्ता, उनको जिला का वरीय उपाध्यक्ष बनाया गया। दलित समाज से आते हैं शिक्षक, रिटायर्ड शिक्षक थे,
तो उनको मैंने संगठन जोड़ा और जिले के प्रधान महासचिव के लिए धर्मराज राम जी को मैंने जिले के प्रधान महासचिव को दिया। जो लोग कहते थे कि एमवाई की पार्टी है, उससे हटकर ये माननीय हम लोग के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार कहते आ रहे हैं कि ये सिर्फ एमवाई की पार्टी नहीं है, ये A to Z की पार्टी है। तो सभी जात, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग इसमें सहभागिता मिला है। जबकि लगातार हमको लगातार सुनने को मिला और आप भी जान रहे हैं, एमवाई समीकरण लगातार आरजेडी पर थोपा जाते रहा। विपक्षी पार्टियां कहती रहेगी केवल मुस्लिम और यादव की समीकरण को लेकर ही राजनीति करती है आरजेडी। तो ये जो लोग कहते हैं वे फ्यूजिल की बात करते हैं। अभी आप लोग देखा बिहार चुनाव जो हुआ है उसमें सभी जात धर्म को टिकट मिला। हमारे बिहार में देखिए ना, प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं राजपूत जाति से आते जगदानंद प्रसाद सिंह, आज बिहार कमान संभाले हुए हैं। हमारे पाटदेव कोषाध्यक्ष जो बिहार गए सुनील सिंह जी हैं, राजपूत जाति से आते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हैं, शक्ति सिंह यादव जी हैं, रितु जायसवाल जी हैं, मनोज झा जी हैं, प्रेमचंद गुप्ता जी हैं। तो हर एक जात समाज से लोग इसमें भागता है। तो ये नहीं कह सकते कि एमवाई की पार्टी है, ये A to Z की पार्टी है। और जो लोग देखते हैं सब, वो लोग बौखलाहट में सब बात बोल रहे हैं कि कैसे आरजेडी तक मजबूत होते जा रहा है। विगत बिहार में लगातार 2 बारों से 2 विधानसभा राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। ये भी चुनाव तो जीत गई थी, पिछले दरवाजे से सरकार बना बिहार में। और देखिए अभी बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, दोनों सीट महागठबंधन चुनाव जीतेगी और सरकार बनने जा रही है बिहार में राजद की। हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो अब अभी जो मानसून सत्र शुरू हुआ, खत्म भी हुआ, लगातार जितना दिन सत्र चला उतना दिन हंगामा चलते रहा नमाज कक्ष को लेकर। आप भी जानते होंगे नमाज कक्ष का आवंटन क्यों सरकार द्वारा किया गया। सरकार में आप भी शामिल है, यानी आरजेडी भी शामिल है। और दूसरी तरफ नियोजन नीति पर हिंदी को हटाया गया, मगही भोजपुरी सबको हटाया गया। इसको लेकर लगातार भाजपा आंदोलनरत है कि नमाज कक्ष का आवंटन क्यों किया गया। ये भाजपा का ये आपसी भाईचारा तोड़ने का ये सब प्रयास होता है। ये कोई नए नहीं दिया गया है। ये जब झारखंड और बिहार का जब बंटवारा हुआ था, जब बिहार राज्य से अलग राज्य झारखंड बना था, उस वक्त प्रदेश से कमान भाजपा के आदरणीय नेता, हम लोग भाजपा के हैं विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी, उनको झारखंड के मुख्यमंत्री उस वक्त थे। और माननीय इंद्र सिंह नंधारी जी जो उस वक्त विधानसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था। उस वक्त भी भाजपा के मुख्यमंत्री विधानसभा के अध्यक्ष ने एक रूम कमरा आवंटन किया था कि नमाज पढ़ने के लिए, उस वक्त आवंटन किया गया था। लेकिन उस वक्त भाजपा ने दिया था, इसलिए कोई आंदोलन नहीं हुआ। और आज हम कर दिए तो आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये दोहरा मानसिकता इन लोगों का दिखता है। इसलिए सिर्फ आपसी भाईचारा को बिगाड़ने का काम करते हैं, माहौल को खराब करने का काम करते हैं। पहले भी अगर आप सत्र चल रहा है, बहुत सारे जो जनप्रतिनिधि चीन के जाते हैं अल्पसंख्यक समाज से, वो कहाँ जाएंगे। अगर सत्र चलेगा, सत्र के दौरान कुछ छुट्टी मिलती है, थोड़ी देर ब्रेक मिलती है, तो लोग नमाजी हैं तो नमाज पढ़ने कहाँ जाएगा। सड़क पर तो जाके लोग बैठेगा नहीं। जनप्रतिनिधि चुन कर गए हैं तो एक कमरा अलॉट हुआ है, ठीक है, हम इसे नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये पूर्व में भी दिया गया था, ये कोई नया नहीं दिया गया है। ये सिर्फ झारखंड नहीं, बिहार में भी है और भी अन्य राज्य में भी इसका है, उदाहरण है। लेकिन वो कहना है कि हम हनुमान जी की पूजा भी करेंगे, एक कमरा हो जिसमें हनुमान जी की मूर्ति भी लगे। तो रोका कौन है पूजा करने के लिए? तो हमारा आपका अधिकार है, हम भी हिंदू हैं, आप भी हैं, तो पूजा करना सबका अधिकार है। कोई पूजा कर सकता है, कहीं पूजा कीजिए। तो रोका है? भगवान के बांटा हुए हैं, आप मन में रखिएगा, हर जगह पूजा कर सकते हैं। तो कमरा और वो मंदिर बना हुआ है, आप पूजा कर लीजिए। सामने विधानसभा सामने इतना बड़ा जगन्नाथ प्रभु का मंदिर है, लोग दर्शन करें, विधानसभा सामने है, पूजा करें, अर्चना करें। कौन रोका हम लोगों को? ये सब ढकोसला करते हैं लोग। सिर्फ ढकोसला है, भाजपा के लोगों का दिखावा है, जात पात की बात करने का बस इन लोगों को मौका मिलना चाहिए। पिछले दिनों प्रेस वार्ता आप किए थे जिसमें यह बात आई थी सामने कि कुछ खटास चल रहा है सरकार से, सहभागिता नहीं हमारी हो पा रही है, हमसे जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। आपस में रहने पर खटपट तो होता ही है, क्या अभी वह है ही या दूर हो गया? जब आप एक जगह एक बर्तन जब रहता है तो टकराव होता है तो आवाज़ आती ही है। तो हमारा राज्य में सरकार काफ़ी अच्छे से चल रही है, हेमंत जी के नेतृत्व काफ़ी अच्छा से काम कर रहा है, जिसमें हमारी सहभागिता है। हमारे श्रम नियोजन मंत्री सदानंद भोक्ता जी अच्छा काम कर रहे हैं। और हम लोग की देखिए विवाद यहाँ कुछ नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि समन्वय बन के काम हो। अगर हम लोग ने आपको मदद किया है, जेएमएम के लोगों को मदद किया है, तो उम्मीद रखते हैं, हमारे कार्यकर्ता उम्मीद रखते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को भी भागीदारी मिले।
जो भी काम हो रहा है, अगर हम लोगों ने जब वोट मांगने गया था तो गांव गांव घूमते थे, बूथ बूथ घूमते थे, लोग कहते थे कि हम लोग ये काम करना होगा चुनाव जीतने के बाद। लेकिन आज जब हम लोग जाते हैं तो लोग कहता है कि आप तो वोट मांगने आए थे, ये कहते लेकिन मेरा काम हो नहीं रहा है। इसलिए हम लोग उपेक्षित महसूस इसलिए करते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि सबको सहभागिता मिले, सबकी भागीदारी हो। सरकार जब गठबंधन की है आपसे, तो हम आपसी तालमेल बनना चाहिए। अभी रहा बात 20 सूत्री का, तो जब हम लोगों ने आरजेडी ने अपना त्याग दिखाया था, अपना सीट पलामू 2-2 सीट छोड़ा, सिटिंग सीट, गढ़वा सिटिंग सीट था आरजेडी का, हम लोगों ने त्याग कर दिया। मनिका चले कांग्रेस का सिटिंग सीट था, उसने त्याग किया। तो बनता है आप बड़े भाई के रोल में जब हैं, जेएमएम और कांग्रेस जब बड़े भाई के रोल में है, तो छोटे भाई को भी आगे बढ़ाया जाता है। जब आरजेडी इस वक्त छोटे भाई के रोल में है झारखंड में, तो राजद का कोटा से विधायक है, तो उनको फर्ज बनता था कि यार राजद के लोगों को उचित मान सम्मान मिलना चाहिए था। 20 सूत्री का जो अधिकार है राजद का ही एक तरह देखा जाए तो। कारण है कि आपके सूबे के पेयजल मंत्री जो है सिटिंग विधायक है, राज्य के मंत्री बन चुके हैं, कांग्रेस के प्रभारी मंत्री आते हैं, तो राजद का तो एक हक है, वो देना चाहिए था। अब मैं वो भी नहीं मांग करता हूँ। साथ ही साथ 20 प्रखंड है, 20 प्रखंड है, 20 प्रखंड में 6-6 ब्लॉक अगर बांटा जैसे तीनों दल के बीच में, तो 6-6 18 हो जाएंगे। आज जेएमएम चाहता है 2 बड़ा है सरकार में है तो 2 एक्स्ट्रा रख ले, 8 रख ले, लेकिन 6-6 तो दे कम से कम जेएमएम आरजेडी और कांग्रेस को, जिससे 20 सूत्री ब्लॉक स्तर के हमारे कार्यकर्ता एडजस्ट हो सके, काम करने वाले लोग एडजस्ट हो सके, गरीबों को काम कराएं। आप गठबंधन में हैं, गढ़वा जिले में, हम गढ़वा जिले की ही बात करेंगे। गढ़वा जिले में कौन से ऐसा काम आपके नज़र में है जो आप चाहेंगे कि होना चाहिए, उससे जिस विकास से, जिस काम से गढ़वा जिला अपना महरूम है अभी? क्या नहीं चाहेंगे सिंचाई की सुविधा यहाँ पर माकूल हो? बरसाती खेती पर लोग यहाँ पर निर्भर हैं, सिंचाई की सुविधा कुछ पर्याप्त नहीं है। सबसे पहले देखिए, हमारा जो इलाका है ये गरीबी से गुजरता आता है, बेरोजगारी से। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पहले रोजगार का साधन कुछ हो, कुछ ऐसा काम हो जो कहीं कारखाना का स्थापना हो जाए, जिससे यहाँ के लोकल लोगों को चेन्नई या बम्बई कमाने की जरूरत नहीं पड़े। राज्य गढ़वा जिले में ही बहुत सारा जमीन पहले चिन्हित हुआ था, प्रोजेक्ट लगने के बाद भी हुई थी, लेकिन सब धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। तो चाहते हैं कि यहाँ कुछ हो। और जो आपका सिंचाई का योजना है, तो सरकार हमें सुनने में आया काम कुछ शुरू हुआ है, तो खेत तक पानी पहुँचेगी। इसे कृषि प्रधान इलाका हम लोग का है, लोग निर्भर कृषि पर ही हैं, तो यहाँ के लोग किसानी के लिए भी एक उचित तरीका बन जाए। नहर कैनल बन रहा है, पाइपलाइन के किसानों खेत तक पानी पहुँचेगा, उसका भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार का भी योजना है, तो उसकी हम सराहना करते हैं। वो काम जो हो रहा है, जो काम होना चाहिए उचित काम, वो हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि एक इंडस्ट्रियल कुछ काम हो, जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, पलायन न करना, पलायन जाना नहीं पड़े, लोगों को पलायन करने की जरूरत ना पड़े। साथ ही साथ शिक्षा, जो शिक्षा का जो स्तर है वो किसी छुपा हुआ नहीं है। आज भी हम लोग का इलाका शिक्षा से दूर, लेकिन धीरे धीरे लोग अब शिक्षा की ओर झुकाव कर रहे हैं। तो चाहते हैं कि झारखंड गढ़वा जिला में जैसे रमकंडा इलाका है, चिनिया इलाका, रंका इलाका है, उस क्षेत्र में उधर पिछड़ा इलाका कुछ है, तो उधर एक नवोदय विद्यालय टाइप का एक स्कूल खुल जाए। देखो उधर ग्रामीण इलाके के लोग बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो वहाँ पे एडमिशन करा के अपना उचित पढ़ाई कर सकें। इसी तरह शिक्षा अगर हो जाएगा, समाज से बेरोजगारी, अंधकार, अंधविश्वास अपने आप दूर लगता है, हो जाएगा। तो शिक्षा एक बहुत बड़ा वो है, शिक्षा हम लोग चाहते हैं शिक्षा बढ़ावा मिले गढ़वा जिला को। 19 को आपके तेजस्वी जी रांची आ रहे हैं, आप बड़े स्तर पर तैयारी भी लगे हैं, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपके कार्यकर्ता वहाँ पर जुटे। क्या कार्यक्रम है ये कार्यक्रम? माननीय तेजस्वी यादव जी ने झारखंड के जितने भी लीडर थे, सीनियर लीडर, उनको उन्होंने पटना बुलाया, जिसे हमारे इसके कार्यक्रम का जो अध्यक्षता करते सभी लोगों में प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह के नेतृत्व में झारखंड के जितने पूर्व विधायक और पूर्व सांसद थे, जिसमें हमारे पलामू के पूर्व सांसद घूरन राम जी, हुसैनाबाद के पूर्व विधायक संजय सिंह यादव जी, गोड्डा के पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव जी, देवघर के पूर्व मंत्री हम लोग के सुरेश पासवान जी, और सुभाष प्रसाद यादव जी, और क्या कहते हैं मनोज झा जी, भोला यादव जी, जयप्रकाश जी प्रभारी, सभी लोग का एक बैठक हुआ। मैराथन बैठक कहिए उनको, मैराथन बैठक कहिए। मैराथन बैठक के बाद डिस्कस हुआ कि आखिर संगठन झारखंड में कमजोर क्यों हो रहा है। तो सभी लोगों ने एक राय आया कि अगर संगठन कमजोर होने का कारण है कि अगर चुनाव आप नहीं लड़िएगा तो वहाँ से कार्यकर्ता टूटने लगता है। जब पिछले चुनाव में देखा 7 सीट आरजेडी चुनाव लड़ा, उससे नुकसान होता है पार्टी को, चुनाव नहीं लड़ने से कार्यकर्ता टूटने लगते हैं। तो लोग तेजस्वी यादव जी ने एक टास्क दिया सभी लोगों को
प्रदेश अध्यक्ष को टास्क दिया, प्रदेश अध्यक्ष ने हम लोग को टास्क दिया जिला के, लगातार हम 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख 4 दिन तक मैराथन बैठक रांची में चला है। सारे प्रभारियों, सारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, सभी विभाग जिलाध्यक्ष प्रभारी के साथ बैठक हुआ। उसमें निर्णय लिया गया है, तेजस्वी जी के जो निर्देश दिया गया है कि 36 सीटों पर पार्टी चुनाव की तैयारी करेगी मजबूती से, और ऐसे 81 विधानसभा हम लोग की तैयारी चल रही है। लेकिन आने वाला जो चुनाव होगा उसमें पार्टी 36 सीटों पर कम से कम चुनाव लड़ने जा रही है। झारखंड के सभी सीटों पर, ये पलामू प्रमंडल तो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, फाइनल है, ये तय हो चुका आला कमान से। उसी को हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 18 तारीख को बिरसा मुंडा के पावन धरती पर माननीय तेजस्वी जी आ रहे हैं। हम लोग इसकी तैयारी लगे हुए लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों को जो काम कर रहे हैं। और 19 तारीख को हम लोग गढ़वा से निकलेंगे 4 बजे सुबह, जो कि हरमू बाईपास रोड में कार्निवल बैंक्वेट जो हॉल है वहाँ पे तेजस्वी जी का होना है। लोगों उनकी बात को सुनेंगे और उनकी बात को सुनकर और आने के बाद क्षेत्र जब लौटेंगे तो उनकी बात को हम लोग जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। और राष्ट्रीय जनता दल के हाथ को हम लोग मजबूत करेंगे, लालू जी के कंधा को मजबूत करेंगे कि आने वाला जो समय है 2024 का जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव हो, वहाँ राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ झारखंड में स्थापित हो, साथ ही साथ किंग बने, नहीं तो किंग मेकर तो भूमिका जरूर रहेगी राष्ट्रीय जनता दल आने वाले चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी आपका। निश्चित रूप से कि वह वक्त भी हमें याद है कि किंग मेकर हुआ करती था आरजेडी। तो आपने सुना कि किस तरह सूरज जी ने बेबाकी से सारी बातों को कहा, सारे हमारे सवालों का जवाब दिया। हम एक बार फिर कह रहे हैं, हमको वह दौर याद है जब आरजेडी प्रमंडल के 9 सीट में से ज्यादा सीट पर काबिज थी, 7 सीटों पर यह स्थिति थी। उस स्थिति को फिर से वापस लाने के लिए आरजेडी जुटी हुई है। उसी अभियान में सूरज सिंह भी पूरे तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। जब से जिलाध्यक्ष का कमान इन्होंने संभाला है तब से लगातार प्रयासरत हैं, संगठन को किस तरह मजबूत किया जाए। जो लोग एक वक्त में साथ थे वो बिखर गए हैं, उनको फिर से कैसे समेट कर साथ रखा जाए, आगे बढ़ा जाए, उस पूरी तरह से सूरज सिंह जुटे हुए हैं। ऐसे में इनका जो लक्ष्य है, जो तेजस्वी जी का लक्ष्य है, हम चाहेंगे कि वह लक्ष्य पाने में सूरज सिंह कामयाब हों और एक बार फिर से आरजेडी पलामू प्रमंडल के सभी सीटों पर, 7 सीटों पर नहीं बल्कि सभी सीटों पर काबिज हो, ऐसी शुभकामना हमारी भी रहेगी। कैमरामैन मनीष के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।